हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है थोड़ा सा जलवा देखने और दिखाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो रेडी हो जाओ। आज का पेपर मानो कि पूरा का पूरा छोड़ो, बोलेंगे नहीं दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि डर्थ का और फीवल का साइनो एंटो पूछा था, ठीक है। डर्थ मतलब कमी होता है, कमी से रिलेटेड अगर इसका एंटोनिम पूछा हो या सिनोनिम पूछा हो तो डर्थ मतलब कमी है। अब कमी से रिलेटेड अधिकता के अर्थ में एनफ हो सकता है, अफ्लुएंट हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिबल मतलब कमजोर होता है। जो भी साइनो पूछा था क्या एंटोनिम आप समझ सकते हो, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे G20 सबमिट, ठीक है। क्वेश्चन G20 सबमिट से पूछा था। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेट की बाउंड्री कौन चेंज कर सकता है? अब ये ऑप्शन में मैं बता सकता था ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मेरे को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। एक था स्वामी कृष्ण मिशन, नहीं मैं बता रहा हूँ ये भी क्या चीज़ है। मिशन वाला क्वेश्चन क्या स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछा था। अभी आराम से सुनते जाओ लाइन से क्वेश्चन, और अभी जलवा देखो। हमने ओपन किया अपनी वोकेबलरी की PDF, ठीक है। और देखो एक वर्ड है यहाँ पे एवेंडेंस। एवेंडेंस का मतलब होता है अधिकता, और उसका हमने देखो यहाँ पे सिनोनिम्स भी दे रखे थे, ओके। और इसका हमने एंटोनिम्स भी दे रखा था। डर्थ मतलब होता है कमी, क्लियर है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी आप समझ गए। और डर्थ, पॉसिटी, पॉवर्टी, ये सभी डर्थ की सिनोनिम्स हैं, और बाकी के ये जितने हैं डर्थ के एंटोनिम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको सामने दिखा। और अब बारी है फीबल की। तो हमारा फीबल ये रहा, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले में देखोगे 54 नंबर फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक होना, निर्बल होना, मैंने बोला ना कमज़ोर होना, और फ्राजिल होना, ठीक है, सॉरी फ्रेल होना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रांग या फिर रोबस्ट। जो भी चीज़ है हिंदी समझ में आ गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार दे। तो दो चीज़ें मेरे को मिली, और मैं ये बोल रहा हूँ जो हमारी दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो क्लियरली आपको दिख गया। इसके अलावा ईडीएम और वन वर्ड के तो बात से हैं। जो डाउट होता है ना मेरा, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी होता है कि वो हमारे से आएगा कि नहीं। बाकी ईडीएम और वन वर्ड के तो हम बात से हैं, वो तो 100% लड़ा देते हैं। तो ये जो चीज़ें डाउट वाली थी वो यहाँ से मिल गई। अब क्या वन वर्ड आया था, क्या ईडीएम, मेरे को पता नहीं है। आगे देखते हैं, मिलेगा तो वो भी लाके मैं दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे वोकैबलरी का सेशन ख़त्म। अब जो जीके का मिला है ना, वो जीके का मैं दिखाता हूँ। शायद कोई मिशन करके सवाल था, मैं फ़ोन में जानबूझ के कर रहा हूँ। सारी PDF है फ़ोन में। मैं ना मिशन लिखता हूँ यहाँ पे हमारी PDF में, और सर्च मारेंगे मिशन। ये मिशन कुछ और है। आजा राम, कहाँ गया भाई ये है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन नंबर आपको 178 में भी है, एंड क्वेश्चन नंबर 30 में भी हमारा दिखेगा जीके के PDF में, ठीक है। तो गाइज डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे PDF से। अभी रुको, ये तो स्टार्टिंग है, अभी जितना जाएगा हम पूरा दिखाएंगे PDF से, टेंशन मत लो, अभी तो स्टार्टिंग ही है। अब थोड़ी सी करंट अफेयर खोलते हैं जनाब। और यहाँ पे पहले मैंने लिखा था ना, देखो G20 से रिलेटेड हमने दबा के दिया है। G20 जाए भाड़ में। अभी इधर जो चीज़ है ना, क्या था, ऑस्ट्रेलिया ओपन था, हमने पूरा लिखा था इधर। एशियाई 2020 ओलंपिक, अभी जो भी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन देखो 2023 का पूछा होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने दे रखा है। 23 वाला में भी किसने जीता किसने नहीं जीता। और इसके अलावा सारे विनर्स का लिस्ट हमने दे रखा है 2023 का। और ये 2022 का भी लिस्ट हमने पूरा दे रखा है, ठीक है। अब भगवान जाने क्या पूछा था, बस बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया ओपन लिखा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम पे कहाँ गया भाग, ऊपर नीचे चला गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, PDF में पूरी जानकारी है। अब बच्चे ने कहा कि सर G20 का सवाल आया था, हम किसी से कम है कहा G20 छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पे G लिखना और 20 लिख देना है। पहला G20 आ गया हमारे सामने। देखो ग्रुप ऑफ 20 का फुल फॉर्म भी हमने दे रखा था। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। पूरी इसकी हमने ना इतिहास भूगोल सब यहाँ पे बना दी थी। छोटा सा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा भर दिया। 4 लाइन लिखे हैं यहाँ पे मुश्किल से, ठीक है। कब से कब हो रहा है, कौन अध्यक्ष है, कहाँ पे हो रहा है, सब चीज़ें हमने लिख दी 4-5 लाइन। इसके अलावा क्वाड वाड भी आगे चल के पूछ सकता है, ब्रिक्स पूछ सकता है। खैर G20 इसलिए पूछा ना क्योंकि अभी रिसेंट में ये इंडिया क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि इंडिया में होस्ट किया गया, वो SCO समिट भी होस्ट किया गया, वहाँ से भी पूछ सकता है नो डाउट आगे चल के। तो खैर ये सभी क्वेश्चन समझो कि अपन ने बना के भेजा था। बाकी तो ये जहाँ तक लाइन से जो बच्चे ने भेजा वो हमने G समिट और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, और क्या था भाई ये स्वामी मतलब वही जो था ना, जो स्वामी विवेकानंद ने किया था परमहंस मिशन वाला, वो था। अब देखो मैथ का था एक 76 की प्राइस वाली चीज़ पे 52 का प्रॉफिट होता है। 75 बेचने पर कितना होगा? मेरे हिसाब से बच्चा भी मार देगा इसको। देखो कॉस्ट प्राइस है अगर 76 रुपये,
तो कह रहा है ना कि अगर 52 पे 52 का प्रॉफिट होता है, मैं समझा नहीं क्या कह रहा है। मैथ का था 76 की प्राइस वाली चीज़ पे 52 का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो आप, 76 से 52 घटा लो, ठीक है। प्रॉफिट होता है ना यहाँ पे, तो रुको, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है कि मेरे को क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। ये प्राइस वाली मतलब क्या, ये सेलिंग प्राइस थी कि क्या थी, मतलब कॉस्ट प्राइस थी। तो जो भी था एक सिंपल सा फार्मूला का क्वेश्चन है, मेरे को, मैं बताऊंगा नहीं इसको, बिकॉज ये हमारी पीडीएफ में तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन है कि अगर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपको ही पता है ना कि देखो अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को घटा देते हैं। अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को क्या करते हैं, हमको क्या करना था, लॉस करना था ना, तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही वाले फार्मूला पे बन जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, और आराम से अपना जो भी पूछा, अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस निकालो, तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और एक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से था। ये क्या क्वेश्चन था सुनो, ये था कि बस 30 मिनट में निकलती है और ये क्या है भाई, एक के बाद एक बस 9:10 पर अब पहुँचती है और 15 मिनट बाद। ये जो रिलेटिव स्पीड का मैंने पढ़ाया था ना, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब पे और पेड में सबने मैंने पढ़ा रखा था। ऐसा नहीं खाली पैसे वाले जिसको लिया उसी को पढ़ाया। क्वेश्चन पीडीएफ में भी थे, रिलेटिव स्पीड के वीडियो सॉल्यूशन भी था मैथ का, ठीक है। फिंगरप्रिंट से क्वेश्चन थे। मैं मैथ के क्वेश्चंस देखो सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, रीज़न है इसके पीछे, डेटा इधर उधर होता है, मैं कुछ आंसर कुछ और ला दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे सर हमने गलती कर दिया। ऐसा नहीं है, डेटा देखो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर गलती से उनसे हो जाता है, या फिर ठीक है याद नहीं रह पाता उनको, तो इसकी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखो नो सूनर पे था एक ही, नो सूनर डिड, देखो ये जो है ना नो सूनर फोर सूनर को अभी साइड मारो, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये पीडीएफ को खोलो जो हमने फ्री में दिया था सबको, ठीक है। इसमें देखना नो सूनर का पूरा धजिया हो रहा। आगे थोड़ा सा चलते हम लोग, देखो नो सूनर के साथ देन लगता है, वो कंजक्शन ठीक है, वो नहीं पूछा था आपसे कि नो सूनर के साथ देन लगता है कि वेन लगता है, वो सेकंड शिफ्ट में पूछा था। थर्ड मतलब हमारी जो वोकैबुलरी की पीडीएफ और ग्रामर की पीडीएफ खाली जो पढ़ के गया होगा ना, ये तो ग्रामर वाला फ्री था, वोकैबुलरी वाली पीडीएफ जो है पेड थी, उसकी 17 से 18 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। अब मैं अब सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो एक होता है कि हम बोल के निकल जाएं और किसी से बुलवा दे रहे हैं, ठीक है, अपने ही बच्चे से कमेंट में बुलवा दे, वो चीज़ अलग है, हम प्रूफ दिखा रहे हैं। अब देखो नो सुनर के साथ मैंने बोला था ये चीज़ कि अगर डिड है तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हैड है तो भी3 लगेगा, और यही क्वेश्चन तो पूछा था आपसे। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा, देखो हमारे पीडीएफ का रूल नंबर 4 देख लेना, इसी से खाली क्वेश्चन भर के पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल में भी वही पूछा गया था कि सर बताओ, नो सुनर पे था कि एक नो सुनर डिड द ट्रेन ब्लैंक, तो रिच भरना था, ये क्या भरना, डिड द के बाद क्या लगाओगे, रिच लगाओगे ना, रिच डिड थोड़ी लगाओगे। आगे जाके बच्चे का कमेंट दिखाऊंगा मैं, इन्होंने पूछा कि सर क्या भरे इसमें, V1 भरे V2, तो भाई पहले ही कहा था डिड आया है तो V1 भरोगे, मैं चिल्ला चिल्ला के वीडियो में बोल रहा था, ठीक है, कि देखो डिड आएगा तो V1 भरना, हैड आएगा तो V3 भरना। बात समझ में आ रहा है। तो मेरे को पता था कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं, इनकी लेवल, मैं इनकी लेवल से 4 कदम पहले चलता हूँ, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना है। अब थोड़ा सा अपना भी स्वैग दिखाना है ना भाई, मेहनत की है हमने, खैर मजाक कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन था कि ही डिड नॉट नो द आंसर, इसका क्वेश्चन टैग लो, क्वेश्चन टैग। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे, देखो डिड नॉट यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है, ही डिड नॉट नो। अब मैं दिखाता हूँ, रुको, कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। हमारा पीडीएफ वाला है, देखो देखो 200 रूल का जो पीडीएफ है ना, मतलब 52 रूल पढ़ाया था मैंने जो, और फिक्स प्रीपोजिशन मतलब टॉप 52 रूल्स पढ़ाए थे यूट्यूब पे, उसी पीडीएफ में क्या डिड नॉट अगर रहेगा, डिडंट कहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन टैग डिड बनता है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग मैंने पढ़ाया था ना यूट्यूब पे, डिड नॉट रहेगा तो उसका डिड बनेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। ये देखो मतलब नहीं है ना कि ईजी है कि डिफ़िकल्ट है, आप एयरफोर्स के लेवल पे जाके सोच के क्वेश्चन बना देते हो उनके बनाने से पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलने से पहले मैंने यूट्यूब पढ़ा दिया था, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है जनाब। तो अब इसका मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिड नॉट है तो आगे क्या बनेगा, डिड से ही बनेगा क्वेश्चन टैग, है ना, तो डिड ही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, कह रहा है ना कि सर एक था आई ब्लैक माई वर्क बिफोर आई मेट माई फ्रेंड, ये क्या है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, आई ब्लैक माई वर्क, गलत है ये चीज़, कुछ टाइपिंग में एरर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर मेरे को दिख रहा है, आई ब्लैक माई वर्क मतलब समझ रहे हो क्या होता है, मैंने काम का काला कर दिया, ये चीज़ क्वेश्चन में एरर है कुछ। आगे देखो रीजनिंग में इन्होंने भेजा है, रीजनिंग में सर डायग्राम वाले हार्ड थे, बाकी $1 आया था, सिटिंग अरेंजमेंट का था, ठीक है, ओके सर,
और सर एक था 10, 12, 15 का बिगेस्ट 3 डिजिट जो 4 रिमाइंडर छोड़े। तो ये तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे कराया था ना ऐसा करके, 10, 12, 15 का बिगेस्ट 3 डिजिट वैसे करके। तो मैंने कहा था ना कि इनका वो निकालो आप, पहले एलसीएम निकालो, फिर उसको डिवाइड मारो, जो बचता है उसमें से आप माइनस करो। ये सभी चीज़ें पढ़ा रखा था, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बताओ कुछ। इतना ही रिमेंबर है। पेपर लेवल से मॉडरेट था और वेन डायग्राम था ऑथर, मेन एंड टीचर का। देखो ऑथर मेन टीचर का कैसे बनेगा, देखो जितने भी मेन हैं हो सकते हैं कुछ ऑथर हो, और जितने भी टीचर हैं वो कुछ मेन, इस तरीके से बनेगा, सारे खिचड़ी वाले होंगे। क्योंकि कुछ ऑथर टीचर भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं, कुछ मेन ऑथर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, और कुछ महिला भी टीचर हो सकती हैं और ऑथर भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी वाला वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। ये रहा ओके। और वही रिच वाले में देखो बाद में इन्होंने बताया था कि हेड रिच की खाली, मतलब क्या होगा सर इसका आंसर में क्या होगा, हेड रिच्ड की खाली रिच्ड। तो खाली रिच होगा जो, क्योंकि डिड आ गया तो फिर हेड रिच काहे भरोगे, डिड के साथ V1 आता है। देखो क्वेश्चन था ये कि नो सुनर डिड द ट्रेन ब्लैंक पीपल स्टार्टेड रस, तो वही है रिच होगा यहाँ पर, ठीक है, रिच होगा। और आगे एक क्वेश्चन ये क्या है, अच्छा ये क्या है भाई, डैम कहाँ है, ये भी था, ठीक है। यहाँ पे मटूर डैम नहीं, मेटूर डैम हो सकता है, जिसको हम लोग METTUR लिखते हैं, ठीक है, जो वो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में, ठीक है। और रिवर अगर पूछा होगा कि किस रिवर पे है तो कावेरी रिवर पे है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ओके ना। कह रहे और एक था रेशनलिटी की एडजेक्टिव पूछा था, ठीक है, रेशनलिटी का एडजेक्टिव पूछा था, रेशनल हो सकता है अगर रेशनल ऑप्शन में हो तो। और कहा था कि सर रेशनल ही होगा, हाँ रेशनल ही होगा, सही बात है। लाइक रेशनल नंबर हियर रेशनल इज लाइक, ठीक है, सही बात है, इन्होंने ठीक कहा। आगे देखते हैं। और दूसरे बच्चे ने ये भेजा है आज थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन। डर्थ का सिनोनिम मैंने दिखा दिया, 2 PQRS थे, फिंगरप्रिंट पे पैसेज था, ही हैव नॉट मोर मनी। भैया सुनो मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहा था कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और मोर जो होता है काउंटेबल के साथ लगता है, और ये ग्रामर के रूल्स वाले में भी शायद पढ़ाया था, अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है, तो यहाँ पे नॉट मच मनी होता है ना कि मोर मनी। अ पर्सन हु न्यू एवरीथिंग, लो ये तो बहुत ही आसान है, एक ऐसा है इंसान जो हर कुछ जानता हो, तो इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी हम PDF में लेके आए हैं, देखो अभी जलवा वाला, ओमनीसाइंट जो हर कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग। अरे मतलब ये एयरफोर्स ने क्या किया भाई, हमारा PDF ले लिया था क्या, खरीद उरीद के छाप दिया डायरेक्टली, जिस लैंग्वेज में मैंने दिया था उसी लैंग्वेज में भाई साहब ने छाप दिया एयरफोर्स वालों ने। अब क्या ही कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखो मैं PDF दिखा रहा हूँ ताकि अगली बार हमारी PDF दबा के से लो, यही सोच रहे होगे ना, हाँ वही बात है वैसा कुछ नहीं है, जस्ट ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या है ना कि जैसे पैसे आप पे किए हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि जो आपका पैसे जो बेकार नहीं जाना चाहिए, प्रूफ दिखाऊं कि हाँ आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, हमने दिया था आपको। आई कह रहा है आई डैश माई फ्रेंड स्टडी, मतलब मैंने कहा था ना जब भी अगर स्टडी आ जाए, लास्ट आ जाए, अगो आ जाए सेंटेंस के एंड में, तो समझ लेना वो पास्ट इंडिफिनिट में जाता है, तो क्या होगा, मेट हो जाएगा, V2 होता है ना, आई मेट माई फ्रेंड से स्टडी या फिर फ्रेंड स्टडी, ठीक है। आगे कह रहा है देखो ओवरऑल इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, बहुत बढ़िया। अब है चीफ ऑफ एयरफोर्स, ठीक है, G20 समिट, ये सब मैं बता रहा हूँ किस देश में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता 60 की, मतलब ये सभी चीज़ें मैंने बताई, ये सभी चीज़ें PDF में है, वाई चीफ, ठीक है। आगे देखो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है वो तो ठीक है, 60 किलोमीटर जा रहा है तो वो 6 आवर में पहुँचा, 9 आवर में पहुँचना है तो कितनी स्पीड, अरे कुछ नहीं है, स्पीड एक फार्मूला है, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 बराबर स्पीड 2 इंटू टाइम 2, ठीक है। GK और करंट अफेयर और वोकेबलरी इंग्लिश तो खैर सीधे सीधे लैंग्वेज में पूछता है हर बार मेरे PDF से, मैथ थोड़ा सा चेंज करता है बट हमारा फार्मूला वही होता है। ये जो स्पीड था देखो, अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 6 घंटे में पहुंच रहा है, 6 घंटे में, और 9 आवर में पहुंचना है तो उसकी स्पीड S मान लो, ठीक है। तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा ये था ना, और ये 3 से 20 बार में कटा दो तो ये 40 की स्पीड से जाएगा, तब जाके वो पहुंचेगा भाई साहब 9 घंटे में। भी देखो 60 की स्पीड से जा रहा तो 6 घंटे में, 40 की स्पीड से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, स्पीड कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो स्पीड इसने 40 की तो 9 घंटे में लगा लिया। तो ये फार्मूला तो मैंने फोकट में यूट्यूब पे बांट रखा था, अभी भी अगर फ़ायदा नहीं उठाते हो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। एक कोई डैम था मैंने बता दिया साउथ स्टेट की, फिगर एनालॉजी सबसे टाइम टेकिंग था, ठीक है। मैथ का 4-5 क्वेश्चन था, हार्ड था। बाकी थैंक यू सर, सबको थैंक यू जिन्होंने क्वेश्चन भेजा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाकी मैंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया कि कहाँ कहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन मिले, और कुछ क्वेश्चन जानते हो तो भेजना, मैं PDF से निकाल के दिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।